मुझे इमरान खान एज अ पर्सन, एज एन इंटेंट, आई रियली लव दिस गाय। हाउएवर जैसे ही आप उसको, उस फिलॉसफी को, इस पावर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालेंगे तो सॉरी मैं सिस्टम से हाथ उठा लूंगा, बिकॉज मैं जान के इमरान खान की तारीफ। नवाज शरीफ हालांकि मौलवी वोट लेता होता था, याद रखिएगा, मौलवी वोट हमेशा नवाज शरीफ के पास था। उसके बावजूद भी इमरान खान ने अपने लिबरल्स को डायरेक्ट कन्फ्रंट किया है कि उसने 2-3 बातें ऐसी की हैं, इसमें पर्दे की बात और मखलूत एजुकेशन की बात, काफी मैंने इसके पैटर्न नोट किए जिसमें आई वाज थिंकिंग कि ही स्टेपिंग ऑन हिज ओन वोट। साहिल साहब, वो सिस्टम इनको चाहिए, ये सिस्टम वही, वो आप पहले प्रोग्राम में आपने कहा था जत्था लेकर आएगा, सिस्टम कैसे आएगा जो ये डिमांड कर रहे हैं? देखिए सिस्टम किसी भी, आपको मैं जजीरे पे भेज दूं ना कि इस जजीरे पे अल्लाह का निज़ाम कायम करो, तो उसका तरीका वही है नबी अलैहिस्सलाम ने किया। पहले एक ग्रोह कायम किया, उस ग्रोह ने फिर अपने औसाफ से पहले बताया कि वो लोग सही हैं, लोग फिर भी नहीं माने, याद रखिएगा, लोग नहीं माने थे, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने फिर दोनों तरीके से बताया कि ढीठ हड्डी को कैसे ठीक करते हैं, और जो दिल से नेक है और उसमें अंदर कोई बुग़्ज़ नहीं है तो वो खुद ही मान जाएगा। तो ये दोनों तरीके से मक्का और मदीना में अल्लाह ताला ने प्यार से भी और डंडे से भी समझवा दिया कि इन लोगों के अगर बहुत हद दरम है तो फिक्र नहीं करो, किल्लत में भी होगे ना तो अल्लाह फतह देगा, बस अपनी नीयत साफ रखो कि निज़ाम अल्लाह का कायम करना है। सो बात बहुत आसान सी है। इफ़ देर इज़ अ बिगर ग्रुप ऑफ पीपल, जो ज़्यादातर लोग हैं और वो खुद चाहते ही नहीं हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब की उसूल आएँ या अली बिन अबी तालिब की जो 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 थॉट है वो दुनिया में प्रोपेगेट हो, वो इन लोगों की सबकी थॉट। देखें मैं आपको सच्ची सी बात बता रहा हूँ, ऑन एयर राइट नाउ, आई पर्सनली लव इमरान खान इंटेंट, ओके, नॉट प्रैक्टिकल, नॉट एट ऑल, बट आई एम वेरी वेल अवेयर, और ये उसका कसूर नहीं है, उसके हम सब के माँ बाप का कसूर है कि हम फलसफे में अल्लाह ताला को सेंट्रलाइज नहीं करते थे कभी भी बचपन से। अब जब भी आप सेंट्रलाइज फलसफे में अल्लाह ताला को करते हैं तो वो बंदा फिर यूरोपियन या अमेरिकन या फिर वर्ल्ड ग्लोबल कंसेंसस के ऊपर अपने आप को झुकाव नहीं रखता, वो सिर्फ अल्लाह ताला के उसूलों पे झुकाव रखता है। और या फिर क्या करता है, मारा जाता है या उठा लिया जाता है या मर जाता है, तो मर जाए, मतलब और क्या करने हैं आप, मतलब प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कौन सी सीट है आपकी, इसके बाद क्या चाहते हैं आप? अब आपको मिल गई है, आप दुनिया में और क्या चाहिए आपको? अब आपका काम है कि अब वो तमाम झुकाव से हटें और अल्लाह के ऊपर झुकाव कर दें, मगर नहीं, ग्लोबल कंसेंसस लेना जरूरी है इन सब का। नवाज शरीफ ने भी ग्लोबल कंसेंसस के पीछे मेजर एक्शंस किए, इमरान खान ने भी मेजर एक्शंस किए, उससे पहले मुशर्रफ, वो तो मुझे लगता था अमेरिका का ही कोई स्टेट में रह रहा हूं मैं जब मुशर्रफ इधर था। तो और आपने वो वीडियो देखी है ना मुशर्रफ की, जिसमें वो तरले कर रहा है अमेरिकन चांसलर के और सेनेटर के कि पुट मी बैक इनटू पावर, पुट मी प्लीज पुट मी बैक इनटू, वो वीडियो वायरल हो गई थी। इन लोगों की तमाम तर डीपर एनगेन फिलॉसफी में जो डर है ना, डर, वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैं बात करूंगा इनमें से किसी एक से, तो पूछूंगा कि तूने व्हाट डू यू वांट, कि 50 साल तक तुम्हें हर वक्त पावर में रखा जाए, क्या, व्हाट इज इट दैट यू वांट? डर किस बात, क्या चीज चले जाने का डर है? अब सब कुछ मिल गया तो क्या, ऐसा क्या है अब चला जाएगा? जो मिला शायद वो चला जाएगा जो भी इनके पास से चला जाएगा। देखें मुझे समझ नहीं आती कि एक 18 साल के लड़के को ना जिंदगी का शादी वाले दिन में मौत का डर हो, समझ आती है। 70 साल के बापों को ये पहले भी एक वो वाली एक सुपरफिशियल नहीं बल्कि डीपर नीड है इनकी, जो सुपरफिशियल फिलॉसफी की तरफ सजदा कर देती है। एक हुक्मरान की एजुकेशन और अवाम की एजुकेशन, ये दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी किसकी है? यानी हुक्मरान अनपढ़ होगा, वो कहते हैं कि एक बड़ा मशहूर सारा लोग यूज करते हैं, जैसी रियाया वैसा ही हुक्मरान। इसके ऊपर भी आपने बताया, कुरान पाक से लोग लेके इस चीज को ना देते हैं, रेफरेंस देते हैं। तो जी जी साहिल साहब, देखें एजुकेशन छोड़ें, फिलॉसफी जो है ना, फिलॉसफी ये बचपन में तय हो जाती है, फिर बंदा शोर की उम्र में आकर तोड़ता है अपने बाप की फिलॉसफी को, उसके बाद फिर रीअसेंबल करता है अपने आप को। कहां से करता है? दोस्तों यारों माहौल से। जितनी पर्सनैलिटी में ताकत डाली जाएगी ना, उतने ज्यादा वो अपने बाप के फलसफे को तोड़ के अल्लाह के फलसफे तक जाएगा, या जिसको भी वो सही मानता है। और जितनी ज्यादा वीकनेस, लो सेल्फ एस्टीम की कौम होगी ना, माँ बाप बचपन में ही कॉन्फिडेंस शैटर करेंगे, स्कूल का एजुकेशन सिस्टम तोड़ देगा, तो वो फिर क्या करेगा, वो अपने दोस्तों से फलसफा लिया करेगा, अपना तो बनाएगा ही नहीं, उसकी तो सेल्फ एस्टीम ही नहीं है, वो तो अपने डिसीजन नहीं लेता, वो डिपेंडेंट है। तो जब भी आप यूरोपियन फिलॉसफी के सजदागारों को देखेंगे ना, उन लोगों की आप लो सेल्फ एस्टीम भी देखेंगे, उनके कॉम्प्लेक्सेस होंगे,
फिर वो लोगों को खुश कर रहे हो। ज़ाहिर किसको खुश करता है इंसान? सबसे बड़ी ताकत तो खुश करता है ना, ताकि उधर से शाबाशी मिल जाए। सो just because they want good reviews in the Washington Post, they do a lot of bad things in Islamabad. It's a very common मतलब पैटर्न हर एक का आप देखेंगे। This is why I am not against people. I'm against people's philosophy. मैं मुसलमान हूँ, किसी भी बंदे से नफरत नहीं कर सकता, मैं, मेरे अल्लाह ने मना किया है। मगर उनके गलत फलसफे को गलत कहना ये पहला और अवलीन फर्ज है मुसलमान का। और दिस इज द रीजन व्हाई आई एम ओपनली सेइंग नेम्स कि सब के सब फलसफे में 2 नंबर लोग हैं। मैं डेमोक्रेसी के एज इज खिलाफ, मैं 2 नंबर फिलोसफर्स की डेमोक्रेसी के खिलाफ हूँ, क्योंकि वो अवाम में फिर ना, अवाम एक नेचुरल केमिस्ट्री है हमारी, हम अपने लीडरों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो आप देखें किसी भी 2 नंबर सूडो इंटेलेक्चुअल को लेके आए जो स्पेशली लेफ्ट विंग के हों, वो जस्टिफाई करते हैं कि यार साहिल साहब आप इतनी एक्सट्रीम बातें करते हैं, आपको पता है 25 करोड़ अवाम आपके अंडर आए तो आपको काफी सारी चीजें जो है ना हिकमत के तहत अमेरिका की माननी पड़ जाती हैं, वरना भूखे मर जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती, जब भी किसी ईरान ने या अफगानिस्तान ने, कितने अफगानिस्तान के भूखे मारे इन्होंने, सारा का सारा अमेरिका खुदकुशियां करने के लिए अपनी आर्मी को इधर भेजता रहा है, वो तो डर के मर रहे थे इधर। एक कौम अपना तोक जब चाटना शुरू कर देना गुलामी का और उसको चमकाने के मुकाबले हो रहे हो, तो ये नहीं कोई देखता कि तोक पहना ही क्यों है, वो देखते हैं तोक कितना चमकीला है आपका। ये तोक उतारने की बात ही नहीं होती, तोक को चमकाने के मुकाबले करते हैं लोग। को छोड़ना नहीं है, वह गुलामी के अंदर डिग्रीज लेके आनी है इन्होंने। सो मैं फलस्तीन की इसलिए मिसाल आपको यहां पे दे रहा हूं कि फलस्तीनी मर रहे हैं, मगर 1 मिनट का कोई एक नवाज शरीफ है कि इमरान खान एक जरदारी चाहिए उनको और वो हिकमत के तहत उनको ताबे कर देगा, मगर नहीं मान रहे ना, वो कह रहे हैं मर जाएंगे मगर सॉरी 2 नंबरी के नीचे नहीं आएंगे। ये लोग 25 करोड़ अवाम के अंदर रखने के बाद, पाकिस्तान दुनिया की सबसे जर्री आर्मी रखने के बावजूद भी हम एज अ कौम बुली क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए होते हैं फलसफे में बचपन में कालख डाल दी जाती है बस। और सेल्फ एस्टीम जिस कौम की लो ना, जिस कौम के मर्द की सेल्फ एस्टीम लो की जाए, वो फिर जस्टिफाई करता है। जाहिर है वो अपने आप को भी तो उसने हीरो साबित करना ना अपनी मूवी का, तो वो हर खोखे पे बैठ के वो वाले फलसफे मारेगा। नोम चॉम्स्की MIT के लेक्चर में मारता है फलसफे, ठीक है, क्योंकि इसको जस्टिफाई करनी होती है अपनी वो 2 नंबरी, अपना बोनापन, अपना जस्टिफाई करना होता है कि मैं बहुत ऊंचे कद का हूं, तो वो फिर इधर उधर की हाँकता है। और फिर जब कोई से कहो यार नबी अलैहिस्सलाम अकेले शुरू किए थे, अली बिन अबी तालिब दुनिया का सबसे गरीब अमीरुल मोमिनीन और दुनिया का सबसे जर्री अमीरुल मोमिनीन था, वो कैसे हो गया? उमर खत्ताब 3 दिरहम बैंक बैलेंस था और पूरी दुनिया पे हुक्मरान था, कैसे हो गया था? बिकॉज मौत का डर नहीं था, दुनिया से मोहब्बत नहीं थी, और अल्लाह ताला ने उनकी उम्रें भी दराज की ताकि किसी को यह ना बहाना मिले कि 20-20 साल के शहीद हो गए थे। दोनों उमर खत्ताब भी 63 साल के शहीद हुए, अली बिन अबी तालिब भी 63 साल के शहीद हुए। यहाँ तो होना कि कोई ऐसी कसर हिस्ट्री में निकलती हो। तमाम तर यूरोपियंस, तमाम तर अफ्रीकन, तमाम तर सेंट्रल एशियंस एंड इवन एशियंस वर रनिंग टुवर्ड्स दीज पीपल कि हमें अपने जैसा बना लो। अब लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि इतनी 1+1 की इक्वेशन इनसे सॉल्व नहीं हो रही, बिकॉज बीच में ऐसी कोई अपना डर को जस्टिफाई करने की कंफ्यूजन डाली हुई इन्होंने, और कोई कन्विंस नहीं हो रहा। मतलब 12 साल का बच्चा कन्विंस नहीं होता लेफ्टिस्ट फिलॉसफी के ऊपर, राइटिस्ट फिलॉसफी, ये मौलवियों की फिलॉसफी से भी कन्विंस नहीं होता, बिकॉज हमारा फिलॉसफी ठीक है, यहाँ पे फिलॉसफर 2 नंबर निकल आए मौलवी हमारे, उनकी फिलॉसफी 2 नंबर आए तो जितने मर्जी एलोक्वेंट फिलॉसफर निकल आए, उसे फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द प्रॉब्लम। हमारी मशीन ठीक है, गाड़ी ठीक है, ड्राइवर 2 नंबर निकल आया, उनकी गाड़ी 2 नंबर और ड्राइवर बड़े अच्छे हैं। सो इज अ प्रॉब्लम जो कि हमारा आजकल का यूथ जो है ना, इसलिए बीच में डिसोनेंस का शिकार हो जाता है। मैंने आपसे ये बात की थी ना कि मुझे इमरान खान एज अ पर्सन, एज एन इंटेंट, आई रियली लव दिस गाय। हाउएवर जैसे ही आप उसको, उस फिलॉसफी को, इस पावर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालेंगे तो सॉरी मैं सिस्टम से हाथ उठा लूंगा, बिकॉज मैं जान के इमरान खान की तारीफ नहीं करता। उससे होता क्या है, यूथ जो है ना, यूथ वो इस सिस्टम को रिकग्नाइज कर लेती है, और ये जिम्मा है मुझे एज अ मुस्लिम कि मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं जो बच्चा समझे कि हाँ इसका मतलब है सिस्टम ही ठीक है। मुझे फेमस होना होता ना, तो मैं इस वक्त जब इमरान खान के जलसे हो रहे थे तो मैं PTI के खिलाफ बात ना करता। इट वॉज अ वेरी इजी प्ले फॉर मी, यू नो, देयर वाज अ, चलती गंगा में हाथ धोना बहुत आसान था, मगर जो चीज गलत है वो गलत है। बच्चे को कंफ्यूज ना करें, फलसफा गलत है। डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम फिलॉसफी रखता ही नहीं कोई, इंसान अपनी फिलॉसफी रखते हैं। अगर डेमोक्रेसी इनको दे दी गई, जो 2 नंबर फिलॉसफर्स हैं, इन्होंने 2 नंबर फिलॉसफर्स की मतलब नस्लें पैदा कर देनी है, नस्लें पैदा कर देनी है। 100-200 साल तक वो इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो
मतलब मशीन ही गलत है, उसको जितने मर्जी नए पुर्जे लगा लो, वो तोक जो है ही पहनना ही नहीं चाहिए, तोक जितना मर्जी चमका लो, उससे इज्जत नहीं बढ़नी आपकी, बल्कि गुलामी और डीपर लेवल पर। आप सियासतदानों से बात करें, क्योंकि हम तो प्रोग्राम करते हैं, तो वो कहते हैं भाई इस्लाम को सियासत से दूर रखो। ये पहले दिन भी मैंने आपसे पूछा था कि ये कितनी बड़ी हमाकत है कि इस्लाम को सियासत से दूर रखो। नहीं, उनको डर लगता है ना, क्योंकि वो फिर आश्कारा हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं वो। मैं आपको इन भाई साहब का सवाल बहुत प्यारा है। असल में ना नवाज शरीफ पार्टी भी सारी और इमरान खान पार्टी भी, ये जितने भी हैं और जरदारी भी, ये इस्लाम के हैशटैग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनको वो वाले वोट चाहिए होते हैं जिनकी दाढ़ियां हैं, जो दुपट्टा चादर वाली औरतें, उनके वोट चाहिए होते हैं। इसलिए इनको प्रो तालिबान, प्रो इस्लाम, काफी सारे जुमले आपने इनके मुंह से सुने होंगे, प्रो मसलक, बड़ा दीन की बात कर देनी बीच में, कुरान की आयत कहीं से सुना देनी, बिकॉज दे नो कि जिस दिन इन्होंने ऐसी कोई बात की ना कि इस्लाम के अलावा भी तो एक सिस्टम है जिसको मैं अंदर से मानता हूं, तो फिर इनको वो देसी वोट पड़ना नहीं है। अब लिबरल जितने भी हैं ना, वो असल में सिर्फ 9 शहरों के अंदर 30% है, 9 शहरों की 30% आबादी है जो कि क्लस्टर्स में है। यू हैव टू प्रेज इमरान खान अगेन कि लिबरल वोट रखते हुए वो इस्लाम की बात करते रहे। कोई शक ही नहीं है सर कि उस बंदे ने वो वाले उस लेवल के ऊपर वो वाले वर्बिज इस्तेमाल किए जो कि नवाज शरीफ, हालांकि मौलवी वोट लेता होता था, याद रखिएगा, मौलवी वोट हमेशा नवाज शरीफ के पास था, उसके बावजूद भी इमरान खान ने अपने लिबरल्स को डायरेक्ट कन्फ्रंट किया है कि उसने 2-3 बातें ऐसी की हैं, इसमें पर्दे की बात और मखलूत एजुकेशन की बात, काफी मैंने इसके पैटर्न नोट किए जिसमें आई वाज थिंकिंग कि ही स्टेपिंग ऑन हिज ओन वोट्स, बट क्वाइट फ्रैंकली मैं कह रहा हूं ना कि मैं शराब खाने में साफ गिलास देख के तारीफ नहीं करता कि सफाई बड़ी अच्छी है, जब बार के अंदर गया ही क्यों हूं मैं, जब फिलॉसफी के अंदर इन लोगों की फिलोसॉफिकल डैमेज और डेंटिंग इतनी डीप है कि जितनी मर्जी इस्लाम की पेंटिंग कर लूं मैं, उसके ऊपर कलमे लिख लूं, जब अंदर मुझे पता है घड़े के अंदर यूरोप भरा हुआ है, यूरोप का फलसफा पड़ा हुआ है, तो मैं, या फिर उनकी ताबेदारी पड़ी हुई है, तो मैं उस तरह के धोखे में नहीं आने वाला। सो देयर इज नो डाउट कि इफ आई हैव, अगर कोई बंदूक मेरे सर पे रखे और कहे कि इन दोनों में रख नहीं तो मैं 50 लाख बच्चे इस पाकिस्तान के मार दूंगा, ठीक है, मेरे पे रखे तो मैं कहूंगा मार दे, मैं इन दोनों को ठीक नहीं कहूंगा। मगर अगर कोई कहे ना कि यार मैंने 50 लाख बच्चे मार देने, तो मैं कहूंगा अच्छा इनमें से अगर कोई पिक करना है तो चलो ठीक है, अगर इस 50 लाख बच्चे मर रहे हैं तो फिर अभी के लिए इमरान खान को रख लो, मगर अदरवाइज देयर इज नो वे कि मैं यूथ को, बच्चों को कंफ्यूज करूं कि इन लोगों में से किसी को चूज कर लें, क्योंकि बेसिकली साहब बड़े एहतराम के साथ, जी फरमाइए, मैं फिर सवाल करता हूं। इस्लाम का कानून टूट जाता है अगर आप लेसर इवल वाली गेम खेलना शुरू कर दें। ये आप अल्लाह ताला से डर, अल्लाह ताला पे तवक्कल तोड़ देते हैं कि हाँ लेसर इवल था, क्यों, तो हमें किस बात का डर था, हम अल्लाह के कानून के लिए जान दे रहे थे। मैं अपने घर में जत्था बना रहा हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स के जत्थे बना रहा हूं कि जब डिमांड करो, कौन कह रहा है कि जाके गोलियां चलाना शुरू कर, डिमांड करो कि हम आप ही के साथ हैं, आप बस अल्लाह का कानून लेके आए, बस हम आपको ही वोट देंगे, आप एक बार गारंटी करें कि अल्लाह। मगर मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं खुद उन उलमा कराम से मिल चुका हूं, बरेलवियों से भी, देवबंदियों से भी, ये जो अहले हदीस हैं उनसे भी, ये सब के सब उलमा कराम पहले मुशर्रफ के पास गए, मैं खुद मिल चुका हूं उनसे, और फिर नवाज शरीफ के पास गए, और फिर इमरान खान के पास गए। इतनी क्लियर ना इमरान खान ने की, बाकी दोनों ने भी क्लियर ना ही की थी, किसी शक में मत रहिएगा, मगर बरमला बेतकल्लुफ ना इमरान खान साहब ने की थी कि नहीं ये इस्लाम का निजाम नहीं लेके आना हमने, सॉरी, ये हमने दुनिया में रहना है, हमने दुनिया में रहना का मतलब ग्लोबल डेमोक्रेसी नहीं। फिर अवाम भी यही है, जागीरदार भी यही है, गिव अस सॉल्यूशन सर। यूथ, मोबिलाइज्ड यूथ, एंड फर्स्ट स्टेप में ये बता दूं आपको, फर्स्ट स्टेप पे आपको एक एनार्किस्ट फिलॉसफी यूथ को देनी पड़ेगी कि यार बगावत कर, ये ना करके कोई बंदे ना मार, मगर बायकॉट कर, पूरी तरीके से आइसोलेट कर दो इन सब पूरे सिस्टम को, कि ज्यादातर अवाम किसी भी लेवल के ऊपर इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होगी। इसराइल का बायकॉट कैसे करते हैं, तो इनको बायकॉट किया जा सकता है, अगर नहीं मानते दूसरा तरीका भी है, पर इतना ज्यादा यूथ मोबिलाइज हो जाता है ना, छक्के छूट जाते हैं इन सबके। मैं आपको बता दूं, चाइना ने करके दिखाया, कोरिया ने करके, ताइवान ने करके दिखा दिया, और किधर की मिसालें दूं, फ्रांस ने करके दिखा दिया, ईरान ने हमारे होते होते अभी पिछले हमारे 1979 में करके दिखा दिया। मतलब कोई मजाक तो नहीं हो रहा, हर जगह पे यही अगर सोल्यूशन निकलना है तो हमारे साथ भी ये सोल्यूशन हो सकता है कि our 20-year-old and our 30-year-old has to take up
द फिलॉसफी कि भैया आई एम ब्लेटेंटली अगेंस्ट यू, मैं वो सत्याग्रह मूवमेंट गांधी में नहीं बिलीव कर रहा, मैं ब्लेटेंटली अगेंस्ट हूं। या तो तुम्हें मैं टाइमलाइन दे रहा हूं कि या तो अपना काम संभाल लो, सीधा कर लो, नहीं तो हम आ रहे हैं फिर। तो तुम्हें आप बड़े प्यार से मोहब्बत से आपकी कुर्सियों से उठा के बाहर जेलों में, हम खुद अपनी बनाई हुई जेलों में डाल देंगे, क्योंकि हम खून खराबा करने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, मगर तुम्हारा सिस्टम खत्म मस्मार करने के लिए कह रहा हूं। और यूथ ही कर सकती है खाली। और कैसे होगी? जब एक बंदा अल्लाह के कानून नहीं नाफिज कर सकता, उसको जबरदस्ती खींच के कुर्सी से उतारा जाए, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिकन हो या खलीफा हो, उठाए उसको, कहें भाई तूने ये 2000 यूज नहीं करते दैट काइंड ऑफ मोबिलाइजेशन के लिए। यू डोंट नीड एनी वन पर्सनालिटी जो इनको मोबिलाइज करे। ये जत्था जो है, जो आपका पहले दिन से था, ये खुद ही उभरेगी। ये एक लहर की तरह जो कि उभरेगी। जत्था खुद बनता है। आपको एक एग्जाम्पल नहीं, छोटी छोटी हजार एग्जाम्पल्स फ्लो करनी शुरू करती हैं, ऐसा सैलाब आता है। मैं आपको बता दूं, मैंने इमरान खान का एक फायदा तो हो गया ना, हमें यह पता चल गया है कि यूथ जो है ना वो अक चुका है इन लोगों से। ये हमें पता चल गया है। जितना मर्जी, मुझे पता है जितने भी लोग जलसे पे हैं उसमें 10% ने वोट डालने नहीं आना। ये तो औकात है डेमोक्रेटिक सिस्टम की, पाकिस्तान की। वो वोट नहीं डालने आते, खाली बस वो नारे मारने आते हैं। मगर एटलीस्ट वो घरों से निकल के आए थे और उन्होंने कहा था कि भैया बस ये टेस्टेड क्रिमिनल्स हैं, हम इनको नहीं मानते। चलो ठीक है, नहीं मानते, ठीक। तो अब अगला स्टेप भी तो लेना ना उसने। अगला स्टेप लेने के पहले ना ये डिफ्लेट कर देते हैं, गुब्बारे से हवा निकाल देते हैं। अभी देखना, अभी गुब्बारे से हवा निकालने वाले 2-3 करतूत करने वाले। लास्ट में 10 सेकंड के अंदर आज़ादी जो है, जो इस वक्त नारे लग रहे हैं एक पर्टिकुलर जमात की तरफ से कि हमें चाहिए आज़ादी, या किसी लीडर ने आज़ादी नहीं दिलवानी, ये आवाम जब खुद आज़ादी लेना चाहेगी तो ही आज़ादी मिलेगी। बस मैं आपको ठीक है साहिद साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं समझ गया हूं आपके सारे पॉइंट। 3 दिन लगाने मुझे समझा दिया, मुझे कायल कर लिया।